नमस्कार, आदाब प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जो कि आपके हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। वो आज की क्लास में आपको सिखाया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लिखना है, पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद में बच्चों जो भी अनसॉल्व पेपर में आपके अब तक एक्टिव से पैसिव वर्ड जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे आज की क्लास में आपके करा दिए जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, और आज के बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस इम्परेटिव में बच्चों दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के 3 प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस मुख्यतः होते हैं। नंबर 1, जिसमें बच्चों आपको एडवाइस दी जाए या सजेशन दिया जाए, मतलब सलाह दिया जाए या बच्चों सुझाव कोई दिया जाए, या और दूसरा जो होता है आर्डर, जिसमें आर्डर जैसे मैंने कहा गरीबों की हेल्प करो, तो इसमें बच्चों यहाँ पर आपको क्या हुआ, एडवाइस, सलाह दे रहा हूँ। और मैंने अगर आर्डर दिया कि 1 गिलास पानी लाओ, दरवाज़ा खोलो, तो ये बच्चों आदेश हैं। इसके बाद में रिक्वेस्ट, एक विनती भी की जाती है, ठीक बच्चों, जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो बच्चों इनको बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। तो जिससे भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में करेंगे दोनों ही मेथड आपके सही माने जाएंगे। तो बच्चों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो इसमें आपको कोई सुझाव दिया जाएगा, और अगर बच्चों सुझाव दिया जाए तो आपको बस इतना लिख देना है, यू आर यहाँ पर सुझाव दिया जाएगा तो बच्चों लिखना होगा यू आर एडवाइस, लिख दो चाहे सजेस्टेड लिख दो। तो यू आर एडवाइस, ADVISED, एडवाइस्ड टू, यू आर एडवाइस टू, और इसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइस टू, और इसके बाद जो भी आपकी चीज़ें आप सेम का सेम लिख दीजिए। और ऑर्डर वाले में तो बच्चों इसमें आपको 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहले तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर टू, और जो भी सेंटेंस है पूरा आप सेंटेंस लिख देंगे बच्चों, ठीक है। या तो फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरे तरीके से आप याद रखिए, लेट ने बुलाया, कर्म ऑब्जेक्ट कर्म भाग कर आया, और बी ने प्यार बढ़ाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, बी की थर्ड फॉर्म लाया, बी ने प्यार बढ़ाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाया। तो बच्चों ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 2 तरीके हैं, और इसमें भी 2 तरीके कैसे होंगे, इसमें भी बच्चों आपको सबसे पहले लिख देना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, फिर इसके बाद शुड, SHOULD, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका भी बच्चों दूसरा मेथड ये है। मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगा। रिक्वेस्ट वाले में बच्चों क्या करेंगे आप लोग, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद में बच्चों जो भी सेंटेंस है आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, हम लोग अपने सेंटेंस को समझते हैं। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो बच्चों इसमें आपको क्या कोई सुझाव ही तो देगा कि अपने देश से प्यार करो। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड, यू आर, अब सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड लिख दो चाहे एडवाइस्ड लिख दो, ADVISED, एडवाइस्ड टू, और जो भी आपका सेंटेंस है बस उसको उतार दो, लव योर कंट्री, ऐसे बच्चों आप लिख देंगे। ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड, ये बच्चों पहला मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड को देखिए। दूसरे मेथड में बच्चों क्या करना होता है कि सबसे पहले ये है वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, योर कंट्री, तो ये आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, योर कंट्री, COUNTRY, योर कंट्री। अब इतना करने के बाद में बच्चों आपको क्या लगा देना, शुड बी,
SHOULD शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। तो बच्चों ये दो मेथड हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे, आप कैसे भी करके आप कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की सहायता करो। तो इसमें भी तो भाई सुझाव है कि सहायता करिए। तो फिर आपको इसको भी कैसे बना दोगे, यू आर एडवाइस या सजेस्टेड, जो भी मर्जी हो आप लगा दीजिए, टू और आगे हेल्प योर फ्रेंड्स। और बच्चों इसका जो दूसरा तरीका है, ऑब्जेक्ट बना करके योर फ्रेंड शुड बी ऐसे करके, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो इसमें बच्चों आदेश दिया जा रहा है कि इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो अगर आदेश दिया जा रहा है तो कैसे बनाओगे, यू आर ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर्ड टू, और जो भी लिखा हुआ है पोस्ट दिस लेटर, LETTER। तो बच्चों ऐसे बना लेंगे। अच्छा अब दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ऑर्डर वाला है, आदेश वाला है, तो लेट से बना दो। क्या, लेट ने बुलाया कर्म, वर्ब है, वर्ब के बाद में जो भी है ये बच्चों ये क्या है, कर्म। दिस लेटर, तो लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, दिस लेटर LETTER। और फिर इसके बाद लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, वी ने प्यार बढ़ाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड। ठीक बच्चों, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टर्न हिम आउट, तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, टर्न हिम आउट, ये भी आदेश सूचक वाक्य है। तो आप तो यू आर ऑर्डर्ड टू से बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू। बस इतना लिखने के बाद में जो भी है टर्न हिम आउट, टर्न टर्न हिम आउट। तो बच्चों ये तरीका है। अब जो दूसरा तरीका है लेट से, वो आप करके इसका दिखाएंगे हमें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो देखो इम्परेटिव सेंटेंस जो है, जो रिक्वेस्ट वाले जो भी सेंटेंस हैं, जो रिक्वेस्ट वाले होंगे तो बच्चों उनको पहचानने का एक तरीका है। उसमें क्या लिखा होगा, प्लीज़ लिखा होगा, काइंडली लिखा होगा, सर लिखा होगा, मैडम लिखा होगा। ठीक बच्चों, क्या लिखा होगा, प्लीज़ लिखा होगा, सर लिखा होगा, मैडम लिखा होगा, ठीक है, काइंडली लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे में जिसमें प्लीज़ लिखा हो, काइंडली लिखा हो, तो उसमें सीधा प्लीज़ काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू, और ये प्लीज़ को हटा दीजिए। अब आगे जो भी बचा हुआ है हेल्प मी लिख दीजिए, हेल्प मी। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले में भी देखिए, प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दो। रिक्वेस्ट कर रहा है तो प्लीज़ फिर हट जाएगा, क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो भी है गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे करके आपको कर देना है। अब ये वाले देखिए बच्चों, जो डोंट से शुरू हो, डोंट से, डू नॉट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो, डोंट अब्यूज राम को गाली मत दो। तो ऐसे सेंटेंसों को बच्चों बनाने के लिए भी दो तरीके हैं। आप देखिए इसमें आप क्या कह रहे हैं, ऑर्डर करेंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू होता है, मगर टू के पहले नॉट लगा देंगे। देखिए इसको भी मैं दो तरीके से आपको सिखाता हूँ। पहले तो आप लेट से बनाना, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले लेट लगा दो, लेट लगा दिया,
वर्ब है, वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, द बर्ड, तो लिख देंगे द बर्ड, BIRD। अब आता था बी, मगर बी नहीं आएगा, पहले लग जाएगा नॉट। क्या लग जाएगा, नॉट। अब बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, KILLED। ठीक बच्चों, और ये डू का प्रयोग नहीं करेंगे, अब डू हट जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको उससे बनाना है तो यू आर ऑर्डर, ORDERED, यू आर ऑर्डर टू होता है बच्चों, मगर टू के पहले क्या लगा दोगे, नॉट। यू आर ऑर्डर नॉट टू। अब इसके बाद में किल द बर्ड लिख देंगे, किल द बर्ड। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए अगले सेंटेंस को, डू नॉट एब्यूज राम, डू नॉट एब्यूज राम, राम को गाली मत दो। तो इसको भी कैसे बना दोगे, लेट से अगर बनाओगे तो लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड, मगर देखिए एब्यूज्ड, ABUSED। बच्चों यहाँ पर ये भी देखना है कि बी के पहले ही नॉट लगा देना है, बाद में नहीं लगेगा। या तो फिर दूसरे तरीके से बनाना है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू। अब टू लगा दिया, तो टू से पहले अगर नॉट लगा तो क्या, टू के पहले नॉट लगेगा, तो मतलब यहाँ पर नॉट लगेगा, तो टू को अभी हटाना पड़ेगा, पहले नॉट फिर टू, फिर बच्चों इसके बाद में जो है लिखा हुआ है एब्यूज राम लिख दो, ABUSE, एब्यूज राम, ऐसे करके आप लिख दीजिए, समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग लेट का पैसिव वॉइस बनाना, जो कि आपके एग्जाम में इम्परेटिव में पूछ लिया जाता है और बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि लेट का बताया ही नहीं जाता है स्कूल कॉलेज में। तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आज आप लोग सीखेंगे लेट का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब आपका एक्टिव वॉइस लिखा होगा तो लेट आया होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट आया होगा, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड आया होगा। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों ना, तो सबसे पहले लेट का लेट ही रहने देंगे और ऑब्जेक्ट सेकंड को पहली जगह में ले आएंगे लेट के बगल में, फिर इसके बाद वी लिख देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर बाई लगा करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अब देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले आपका लेट है, तो हमने क्या किया, लेट का लेट ही रहने दिया। फिर ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये लेट मी डू इट, मुझे या करने दो, तो डू इट, ये इट जो है बच्चों ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इट लेकर आए सेकंड ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में बच्चों क्या लगा देना है, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, क्या लिख देंगे, डन, डन, और इसके बाद में बाई लगा करके मी है तो ऑब्जेक्ट में ही जाएगा, तो मी का मी ही रहेगा बच्चों। अब देखिए अगले सेंटेंस को, तुम लोग भी यहाँ पर देखो कि अलग से तुम लोगों को बताना पड़ेगा, बाद में उसको नोट कर लोगे तो कहो कुछ चला जाए। अब देखिए बच्चों अगले सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है, लेट राज से ड्राइव द कार। तो सबसे पहले लेट का बच्चों आपको लेट का लेट ही रहने देना है। फिर ये जो वर्ब लिखी है, वर्ब के बाद द कार लिखा है जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है, क्या लिख देंगे, द कार। इतना लिखने के बाद में बच्चों आपको तुरंत क्या लगा देना है, वी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन, वाई, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में बाई लगा करके जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट था, तो यहाँ पर लिख दिया राज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करने दो। तो इसमें भी पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, लेट का लेट रहने देंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट उठाकर लाएंगे, दिस वर्क। इतना करने के बाद में बच्चों बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, डू डिड डन, तो लिख दिया डन, और बाई लगा करके ये जो मी है तो मी का मी रहेगा, ऐसे करके बच्चों। बस ये याद रखिएगा कि कुछ वर्ब होती हैं जैसे एनॉयड
तो इन सब के साथ में अपनी खुद फिक्स प्रीपोजिशन होती है, तो वहाँ पर आप बाई नहीं लगा सकते। लेट अस प्ले क्रिकेट, मुझे चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चों इसको लेट का लेट ही रहने देंगे। अब अस है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेकेंड लाएंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो CRICKET क्रिकेट। और इसके बाद में बच्चों बी लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड, PLAYED। और प्लेड के बाद में वर्ब की बच्चों थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में बाई लगा करके अस को ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों ये थे लेट वाले रूल। अब बच्चों हम लोग देखते हैं आगे, जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में सभी पूछे गए, जो जितने सारे पैसिव वॉइस हैं ये मैंने लिख दिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 men आर लोडिंग द कर्ड। तो इसको बच्चों सबसे पहले बनाना है, तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिख दिया, दी कर्ड। फिर इसके बाद में इज MR, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लाओ। सर जी ने 4 नियम बताए थे ना बच्चों, तो 4 नियम अपने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब लगाना, और तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथा नियम बाई या उचित प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये बच्चों चारों अपने रूल थे, तो हम उन्हीं पर काम करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा नियम कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों, कंटिन्यूअस किसी में नहीं जाता, उसके साथ में एक चीज़ जुड़ जाती है, बीइंग। तो देखिए इज MR में ही रहेगा, मगर द कर्ट है, मतलब एक कर्ट की बात हो रही है, तो क्या लिखा जाएगा, इज, और क्या जोड़ देंगे, बीइंग, BEING। इतना जोड़ने के बाद में बच्चों फिर हमारा नियम आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लोडेड, लोडेड, LOADED, लोडेड, और बाई लगा करके 3 men लिख देंगे, THREE 3 men। ये बच्चों आपका सही बन गया। अब इसी प्रकार आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसका जब हम बच्चों पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, तो जो उत्तर मिला एक पत्र, तो लिखा अ लेटर, LETTER। व्हाट से जब हम भी प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, अ लेटर। अब इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लाओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के समय, तो हमने M देखा, तो मतलब ये इसी में रहेगा, इज MR में, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। तो बच्चों अ लेटर, एक लेटर की बात हो रही है, तो लिखा अ लेटर इज बीइंग। इतना करने के बाद में बच्चों वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखते हैं, राइट, रोट, रिटन, तो WRITTEN, रिटन, और बाई आई का क्या हो गया, मी, आई का हो गया बच्चों मी। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। अब बच्चों इसको जब हम बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो मी का क्या हो गया यहाँ पर, आई। फिर इसके बाद में बच्चों जैसे ही हमने देखा कि डिड लगा है, तो मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो अपने से नीचे खिसक जाता है। तो डिड है बच्चों, तो वाज वर्ब में चला जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग आएगा वाज, आई वाज। और फिर नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट लिख देंगे। और हेल्प, अब इसके बाद में हेल्प को हेल्प्ड कर देंगे, हेल्प्ड बाई ही का हो जाएगा हिम बच्चों। ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अब आगे देखिए, द किंग शॉट द लायन। द किंग मतलब राजा ने, शॉट माने मार दिया, द लायन मतलब लायन को राजा ने गोली से मारना, शूट, शॉट। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो दी लायन, LION, द लायन। अब इसके बाद शॉट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट डिफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, तो वाज आएगा, एक लायन है तो वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉट, शूट, शॉट, तो शॉट बाई द किंग। ये बच्चों आपका बन गया। अगला देखिए, ही ऑलवेज हेल्प मी, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो मी है तो आ गया आई। फिर बच्चों इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कहता है, हेल्पिंग वर्ब लाओ, तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या है, तुरंत आप देखिएगा कि हेल्प लिखा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ऑलवेज वगैरह लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
को शो करता है। तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा तो आई के अकॉर्डिंग लग जाएगा एम, और ऑलवेज लिखा है तो बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में ही लिख देना है। ऑलवेज को सदैव हेल्पिंग वर्ब के बच्चों बाद में ही लिख दिया जाता है। फिर इतना करने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। ये हो गया। अब बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, मतलब डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो, बेइज्जती ना करो। तो बच्चों जब इसको बनाएंगे तो आप दो तरीके से बनाएंगे, या तो आप यू आर एडवाइज्ड टू से भी बना सकते हैं, या तो फिर बच्चों आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेट का प्रयोग से भी बना सकते हैं। तो जो आपको बेटर, या तो शुड के भी प्रयोग से बनाते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग इसको दो तीन तरीके से देख लेते हैं। इसको बच्चों पहले हम लोग बनाते हैं यू आर एडवाइज्ड, ये सजेस्ट के साथ में, तो यू आर एडवाइस ADVISED, एडवाइस टू होता है, मगर बच्चों डू नॉट लगा है तो नॉट टू, और इसके बाद में क्या लिख देंगे, इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, ऐसे करके बच्चों बना दीजिए। या तो फिर दूसरे मेथड से आपको बनाना है, अगर लेट से आप बनाना चाहते हो तो देखिए, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, SULTED, इंसल्टेड। और बच्चों शुड से भी बना सकते हैं, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ऐसे करके आप बना सकते हैं। तीन तरीके थे। तो बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिएगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स।